दूरबीन से भी गहरा भी कर रहे हैं। मेरा एक मित्र है रामजी कुमार पासवान। हम लोग एक ज़मीन 2 महीना पहले रजिस्ट्री करवाया सुरेश प्रसाद जी से, ठीक है। इसका खाता नंबर 46 है, कैसा नंबर 77 है, कानपुर में है। इसमें हम लोग सारा रजिस्ट्री करवाने से पहले पेपर का जांच करवाए थे, जिसमें सुरेश प्रसाद के द्वारा कोर्ट का डिग्री था, एलपीसी था, करंट रसीद था और अंचलाधिकारी का कब्जा का रिपोर्ट था, प्रशासन मुफस्सिल थाना जो हैंड ओवर करवाया था उसका रिपोर्ट था। सारा पेपर जांच करवाने के बाद हम 30/5/2025 को हम लोग ज़मीन रजिस्ट्री करवाए थे। फिर उसमें दिनांक 17/8/25 को हम लोग जो है 10 बजे के आसपास हम रामजीवन, इसकी मम्मी, इसका भगना, इसका बड़ा भाई और कुछ गांव के ही मित्र लोग ज़मीन पर साफ़ सफाई करवा रहे थे। शांतिपूर्ण से साफ़ सफाई करवा रहे थे। इतने में लेबर सबको जो है नाश्ता लाने के हम रामजीवन चले गए बाजार। उतना ही में वहाँ पे प्रकाश कुमार वर्मा आया और इसकी रामजीवन की मम्मी के साथ और भगना उना के साथ सबके साथ जो है मारपीट करने लगा और गाली गलौज करने लगा। इसके बाद बोला जो ये ज़मीन जो है ये मेरा ज़मीन है, इस पर जो है तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। बोला कुंदन रामजीवन को यहीं पर गोली मार देंगे, वो सब फर्जी रजिस्ट्री करवाया है, नहीं तो रुको हम बुलाते हैं प्रशासन को। इतना ही में वहाँ मुफस्सिल थाना प्रभारी और डीएसपी साहब 8 गाड़ी से वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद रामजीवन की माँ बोली जो सर पेपर देखा जाए, जो मेरे बेटा जो लिखवाए हैं ज़मीन या मित्र लोग उनके जो लिखवाए हैं, इसका कोर्ट का डिग्री है, सारा पेपर दखल कब्जा का शांतिपूर्वक का पेपर सारा है। तो बोले नहीं वो फर्जी रजिस्ट्री है, वो सब फर्जी रजिस्ट्री करवाया है, उस सबको बोलो जो रजिस्ट्री कैंसिल करवा दे। फिर जो है उसमें नहीं तो बोले जो फर्जी रजिस्ट्री करवाया है अगर नहीं कैंसिल करवाएगा तो उसका इनकाउंटर कर देंगे, या नहीं तो उस सबको इतना केस डालेंगे जो हमेशा जेल में रहेगा, जेल से बाहर आए भी नहीं करेगा। उसके बाद वहाँ से डीएसपी साहब निकले, प्रकाश वर्मा भी निकला। उसके बाद जो है बोला गया जो मतलब डीएसपी साहब बोले इसमें ताला नया ताला मारो, उसमें नया ताला मेरा ताला तोड़ करके नया ताला मारा गया और वहाँ से मेरा 17 आदमी को लेके मुफस्सिल थाना पे लेके चले गए। उसके बाद दिनांक 17/8/25 को 10 बजे से पहले तक कोई आवेदन कुछ नहीं था प्रकाश कुमार के वर्मा के द्वारा, तो उसको जो है सामने बुलाया जाता है, एफआईआर करवाया जाता है हम दोनों के नाम से, और भी अज्ञात लोग हैं उसमें सबके नाम से एफआईआर करवाया जाता है। एफआईआर करवाने के बाद उसमें 13 आदमी को जो है जेल भेज दिया जाता है और 4 आदमी को छोड़ दिया जाता है। प्रकाश कुमार वर्मा जो अपना ज़मीन का दावा कर रहा है, उसके पिताजी ही ज़मीन बेचे हुए हैं, 1995 में ही बेचे हुए हैं। सुरेश प्रसाद जी का दर के वाला प्राप्त होते आ रहा है। वो जो हम पे आरोप लगाया जो ये भूमाफिया है, रंगदारी मांगा है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग निर्दोष हैं, कोई वहाँ पे हर हथियार लेके भी नहीं गए थे। हम लोग शांतिपूर्वक से सारा काम करवा रहे थे और मेरे पास सारा पेपर था। प्रकाश कुमार वर्मा एक खुद कुख्यात अपराधी है, उसके ऊपर नगर एवं मुफस्सिल थाना में 302 का हत्या एवं हत्या का प्रयास का केस, 420 का केस जो न्यायालय में भी चल रहा है, वो खुद एक अपराधी है। इसमें हमको शंका है कि पुलिस के कुछ पदाधिकारी इसमें मिले हुए हैं और उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। ये खुद बहुत बड़ा भूमाफिया है और इसके ऊपर बहुत सारा केस भी है। केस होने के बावजूद भी ओपन चलता है। कहीं कोई अभी हाल फिलहाल में मोहनपुर में मैटर हुआ था, एक गोली कांड हुआ था, उसमें भी नामजद आरोपी है। इसमें हमको शक है कि ये सब प्रशासन के द्वारा जो है मिली भगत से सारा काम हो रहा है। हम चाहते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच एसपी साहब के द्वारा, वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया जाए। हम लोग को जो है इसमें जो भी दोषी है उस पर सख्त कार्रवाई। मेरा पेपर है, हर एक चीज़ पेपर है, इस पर पेपर देखा जाए एक बार। कोई पेपर नहीं देखा गया उसके बाद डायरेक्ट जो है हम लोग पर एफआईआर करवा दिया जाएगा। आप बताइए, रंगदारी का केस किया है, कोई 70 लाख में ज़मीन खरीदेगा, उसे 25 लाख 20 लाख का रंगदारी मांगेगा। रंगदारी अगर मांगे तो इससे पहले हम थाना में सना देता ना। 1 साल पहले हम ये ज़मीन को रजिस्टर्ड मादा करवाए थे, उस समय से वो कहाँ था, कोई आवेदन नहीं दिया। उसके बाद जब हम लिखवाए उसके बाद भी कुछ नहीं किया। और अभी नया में यही जब ज़मीन पर हम लोग गए साफ़ सफाई करवाने के लिए तो इस तरह का मैटर उखाड़ दिया। ये हम आग्रह करते हैं जो इसका निष्पक्ष जांच हो, वरीय पुलिस पदाधिकारी से, विशेष रूप से एसपी साहब से हम आग्रह करते हैं इसका निष्पक्ष जांच हो।
जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए, उसके लिए हमको मंजूर है। हम न्याय का कोर्ट का डिग्री था, इसलिए ज़मीन जो है हम उस पर ज़मीन लिए, और वहाँ जो है हम धंधा पानी करने के लिए जो है मतलब ज़मीन लिए थे। क्योंकि मार्केटिंग बढ़ रहा है माउंटपुर की तरफ, हम उसमें वो होटल खोलना चाह रहे थे। हमको डर है जो पुलिस उस सबको साथ दे रही है, और उसमें हो सकता है जो मेरे परिवार या रामजीवन के परिवार के साथ कुछ नया घटना हो, या मेरा हत्या हो सकता है, या मेरे परिवार को किसी झूठी मुकदमा में फंसाया जा सकता है। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि इसका निष्पक्ष जांच किया जाए।